आप दीक्षा कहीं से भी लेते हो तो दीक्षा लेने के पहले का जीवन और दीक्षा लेने के बाद का जीवन, भाई शिष्य को द्विज बोलते हैं। द्विज मतलब जिसका दूसरी बार जन्म हुआ है। पक्षी को द्विज बोलते हैं जिसका दूसरी बार जन्म होता है, मतलब 2 बार जिसका जन्म होता है उसको द्विज कहा गया है। द्विज मतलब पक्षी का पहले अंडे के रूप में जन्म होता है, फिर अंडे से चूजा निकलता है, तो हो गया 2 बार जन्म। तो शिष्य का, साधक का पहले माँ के गर्भ से, माँ के पेट से जन्म हुआ, दूसरी बार उसका गुरु के मुख से जन्म होता है। तो आप समझेगा कैसे कि पहले जन्म और दूसरे जन्म में अंतर क्या होता है? वो कैसे समझेगा आपको कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है? तो एकदम सरल सीधा सा उसका गणित है, हल्का सा समझने के लिए, कि दीक्षा लेने के पहले भी आप मंदिर जाते थे, दीक्षा लेने के पहले भी आप साधु संतों के सत्संग में जाते थे, दीक्षा लेने के पहले भी आप ऐसे धार्मिक पवित्र स्थानों पर जाते थे। अब दीक्षा लेने के बाद भी आप उन स्थानों पे कभी दोबारा गए हो तो अंतर समझ में आ जाता है। क्या अंतर समझ में आ जाता है? पहले हम उन मंदिरों में, उन स्थानों में, उन सत्संगी जगहों पे जब हम जाते थे तो हमको इतना सा कुछ फील होता था या कुछ भी फील नहीं होता था। अब हम उन्हीं स्थानों में जाते हैं तो हमको बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आते हैं। या तो जाते से नशा हो जाता है, जाते से भाव आ जाता है, या आरती या भजन सुन करके क्रंदन बढ़ जाता है, रोना आ जाता है, इमोशंस में चले जाते हैं। ये सब सिम्टम्स हैं, यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि दीक्षा हो गई और सब कुछ, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं कि दीक्षा होने के बाद ये कैसे समझता है कि जीवन में कुछ बदलाव आया है, दूसरा जन्म हो गया। तो ये उसकी पहचान है। अगर आपको ये सब नहीं हो रहा है तो समझो आपकी दीक्षा नहीं हुई है, या तो आपके गुरुजी नकली हैं या आपको सही तरीके से दीक्षा नहीं मिली। अगर प्रॉपर दीक्षा मिली है तो जिन आध्यात्मिक स्थानों में पहले जाते थे और दीक्षा होने के बाद जब आप जाते हो तो बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। या तो फिर हम नकली हैं या हमारे गुरुजी नकली है। नकली मतलब द बैड कंडक्ट एंड गुड कंडक्ट, ऊर्जा के अच्छे सुचालक और ऊर्जा के कुचालक। थोड़ी तो भी लकड़ी भी अगर गीली हो गई ना तो उसमें से बिजली पास होने, लकड़ी भी करंट मारती है, बिजली पास होती है उसमें से। तो इतने भी तो हम काठ के उल्लू नहीं है कि हम पे कुछ असर ही नहीं पड़ता है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। काठ का उल्लू समझते हो? कहावत में बोलते हैं काठ का उल्लू, लकड़ी का उल्लू। मतलब इतने भी हम काठ के उल्लू नहीं है कि कोई फर्क ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो असर होता है। और ये सिम्टम्स अगर आपके पकड़ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई, तो समझना मार्ग आपका सही है, आप चलते थे। नहीं तो फिर राम भरोसे, भगवान भरोसे इंतजार करो कब भगवान की कृपा होगी। क्योंकि आध्यात्मिक चीजों को, परमात्मा को, प्रकृति को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते। तुम अपने मैं के हिसाब से नहीं चला सकते हो। जैसे मैं अपने हिसाब से परिवार चलाता हूं, मैं अपने हिसाब से अपने पति को चलाती हूं, मैं अपने हिसाब से पत्नी को चलाता हूं, मैं अपने हिसाब से बच्चों को चलाता हूं, मैं अपने हिसाब से फैक्ट्री कंपनी चलाता हूं। तो अब मैं अपने हिसाब से आध्यात्मिक जीवन जीता हूं और मैं अपने हिसाब से चीजों को पाता हूं और करता हूं। तो ये व्यर्थ भ्रम निकाल दे। जब भगवान की कृपा होगी, राम की कृपा होगी, इंतजार करो उसका। अपने आप को और घिसो और मिटाओ। थोड़े मिटने लगोगे और ये अनुभव आने लगेंगे तो हाँ चल रहा है, बोलो नहीं किसी को। बहुत कचरा साफ होना बाकी है। तो जहां जहां भी फंसे हैं, प्रार्थना करें कि भगवान हमको वहां से डिटेच कर दे, वहां से हमको निकाल दे, या कुछ तो ऐसा घटा दे। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो और वो घट जाए वही अच्छा है। फिर दवाई मीठी हो कि कड़वी हो, कोई तुमको हक करे या तुमको चाटा मारे। अगर चाटा मारने से कल्याण हो रहा है तो भगवान से कहना थप्पड़ ही मारो। फिर क्या है ऐसा जीवन जी के, क्या करने वाले हो? फूल माला पहन करके, जिसमें कोई आत्मोन्नति नहीं है, जिसमें कोई आगे का कल्याण नहीं है, तो फिर ऐसी फूल माला पहन करके गुजारने वाला जीवन भी बेकार है। फिर वही अच्छा है, थप्पड़ खा के जीवन गुजारो। हरिओम। आप सभी साधकों को सादर प्रणाम। YouTube के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के सत्संग और क्रिया योग की शिक्षाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास हमने शुरू किया है। कृपया स्वयं सुने
और दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंचाएं। स्वामी जी की पुस्तकें अमेज़न पर भी उपलब्ध हैं। इच्छुक साधक वहां से प्राप्त कर सकते हैं। निस्पृह योग क्रिया योग आपका स्वागत करता है। स्वामी जी की वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। हरिओम।